हम किसी किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि काम तो कुछ नहीं करते हैं, पर अहम इतना सिर चढ़ के बोलता है कि इंसान की ना अहम में बुद्धि मारी जाती है और अहम में ही पतन होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। प्रेम में आदमी पतित नहीं होता, प्रेम में उन्नत होता है। पतित कहाँ होता है? फ्लाइट में जो बैठा होगा वही गिरेगा ना, जो पैदल चल रहा है वो गिरेगा तो लगेगा क्या? अगर फ्लाइट से गिरता है तो गिरेगा तो दिखेगा नहीं। इसीलिए प्रेम की प्रधानता हो। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है उसके लिए कि अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम में हैं, किसी हार्ड मास के पुतले के प्रति प्रेम में है, तो हमें उसका दोष भी गुण दिखाई देता है। बोलो है कि नहीं? है ना? प्रेम है। ओ, एक लड़का भाग गया घर छोड़ के, अगले दिन बाप चिल्लाने लगा, और मेरे बेटे को कहीं देखा क्या, मेरे बेटे को कहीं देखा क्या? किसी ने बोला देखा, छोरे होते ही ऐसे, बड़ा करो खिलाओ पिलाओ, ऐसे ही ठेंगा दिखा के भाग जाते। उसको लगा बुरा। उसने कहा पता है मेरा बेटा कितना समझदार था, ज्योतिष था चाहे कैसा भी, पर ज्योतिष ज़रूर था, उसे सब पता चलता था आगे की आगे। बोले कैसे? बोले वो आज सुबह गया ना, 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि मेरा योग बैठ रहा है कहीं जाने का, मेरा योग बैठ रहा है कहीं जाने का। अब उसे भागना ही होगा, उसे भागना था। आदमी खुद को पता है ना कि मुझे भागना है, तो पहले से सेट करता था कि मेरा ना कहीं जाने का योग बैठ रहा है, मेरा कहीं जाने का योग बैठ रहा है। और अगले दिन 2 दिन के बाद भाग गया। तो उसके बाप ने बोला मेरा बेटा ना ज्योतिष था, ज्योतिष कह रहा था मेरा योग बैठा है जाने का। मतलब उसके दोष को गुण में परिवर्तित कर दिया। क्यों? राग है ना, राग है, प्रेम है। तो जिसके प्रति आपका राग है उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं, और जिसके प्रति आपका द्वेष है उसके गुण भी दोष दिखाई देते हैं। सिद्धांत की बात है। तो गुण और दोष, अगर गुण परमात्मा की देन है तो किसी के दोष भी परमात्मा की देन है। हम अगर किसी के दोष देख रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा समझकर अहंकारी हुए हैं, तभी हमें किसी के दोष नजर आते हैं। ये तो सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि क्या वो अहंकार हमारा दोष नहीं है? सबसे बड़ा दोष है। किसी के दोष देखने के लिए बुद्धि सक्रिय होती है, और मेरी उन्नति हो रही है उसके स्वभाव से, उन घटनाओं से, उन स्थितियों से मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन और अधिक निखर रहा है या और अधिक मजबूत हो रहा है और अधिक मैं अनुभव ले रहा हूँ। मेरी ये वृत्ति मेरे जीवन को बहुत उन्नत बना सकती है। वो मेरा दोष नहीं है, वो मेरा दोष मेरी उन्नति के लिए कारगर सिद्ध होगा। पर अगर मैंने किसी को, इसके लिए बुद्धि काम करती है किसी के दोष देखने के लिए, और मेरा जीवन बन रहा है या ये ईश्वर की सत्ता के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो उसको प्रेरणा देने वाला भी तो वही है। मुझे प्रेरणा देने वाला वही है तो उसको प्रेरणा देने वाला भी तो वही है ना? तो ये हृदय का सामंजस्य है। हम बुद्धि से तो चल लेते हैं पर हृदय का टच नहीं देते। इसीलिए बुद्धि तो हमारी प्रखर प्रखर होके, अहंकारी हो के, फूल फूल के जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना फूल जाते हैं और फिर गिरता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, अहंकार कंस का भी नहीं चला, अहंकार खरदूषण का भी नहीं चला, अहंकार बड़े बड़े राजाओं का नहीं चला। आप में ऐसा क्या है जो अहंकार ईश्वर चला लेगा? तो हमारा कहीं न कहीं अहम पनप रहा है, इसीलिए ही ईश्वर ने सामने वाले को प्रेरणा दी है आपके अहम को ठोकर मारने के लिए। अगर आपकी ये वृत्ति है तो आप निश्चित ही अपनी उन्नति में बाधा डालने वालों की ऐसी की तैसी कर सकते हो। आप उन्नत हुए बिना नहीं रह सकते। और आपको और बुरा लग गया, ठीक है ना, तू मुझे बोलेगा रुक जा, तो इसमें आप अपने आप का विनाश करने के लिए तैयार हैं।
किन स्थितियों को, किन घटनाओं को आप किस तरीके से लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आप किसी की निंदा करते हैं ना, आप कभी कभी स्वाध्याय करेंगे ना, आजकल के बच्चों में, आजकल के साधकों में सबसे अगर कुछ खोट है, कुछ कमी है, तो वो स्व अध्ययन की कमी है। हम दूसरों का अध्ययन तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, अपना अध्ययन नहीं कर पाते। बढ़ चढ़ के दूसरों की निंदाएं तो बहुत करते हैं, पर हमारे में कौन सा दोष पनप रहा है वो हम नहीं देख पाते। लड़ाइयाँ तभी है, द्वेष तभी है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, विचारणीय बात है कि हम जब किसी की निंदा करते हैं ना, आप देखिएगा, आप जब आप सत्संग में बैठे हों, जब कीर्तन कर रहे हो ना, तब आपका हृदय बहुत रसमय होता है ना, उतने क्षणों के लिए बहुत रसमय हृदय होता है। पर जिस समय आप निंदा करते ना, आपके भीतर ना राक्षस जग जाता है, ये तेज हो जाती ये। और जब ये तेज हो जाए ना, तब अपना और दूसरे दोनों का विनाश करती है। स्वाध्याय किस चीज़ का है कि जब बुद्धि तेज होने लगे, उसे हृदय में ले आओ कि अगर उसने किया, हो सकता है मेरी ईश्वर की प्रेरणा से मेरी कुछ गलती ठीक हो रही हो, ठीक है। शांत भाव से किसी व्यक्ति को दिया हुआ उपदेश, राग द्वेष रहित होकर किसी को दिया गया सूचन, तटस्थ होकर किया गया कृत्य, सामने वाले का भी भला करता है और हमारा भी मंगल करता है। पर जब ये दौड़ने लगती है ना, तब हमारे भीतर ना एक, आप देखोगे अभी, अगर आपके भीतर द्वेष भरा हो ना, तो आपको कोई कह के देखे, देख कैसा किया उसने, हाँ, आपके ना हो चलने लग जाती इतनी तेज तेज धड़कने, और ब्लड सर्कुलेशन होगा फास्ट एकदम, ये हो गया, धड़कन तेज हो गई, दिमाग गर्म हो गया। ये हमारा द्वेष है। हम अपने आप को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ मान रहे हैं, इसीलिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में है। और अगर हम प्रेम में हैं, ईश्वर के प्रेम में, एक व्यक्ति के प्रेम में भी यदि व्यक्ति दोष नहीं देखता, तो जिस व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम हो, जिस व्यक्ति को गुरु के प्रति प्रेम हो, उसे दूसरों के दोष कैसे दिखाई देंगे, बताइए। ये सिद्धांत है कि जब आप प्रेम में होते हो, तब आपको दोष दिखाई नहीं देते, ठीक है। पति पत्नी जब 7 साल, 10 साल, 12 साल प्रेम में होते हैं, नज़दीक नहीं आते, तब तक उन्हें सारे दोष गुण दिखाई देते हैं। जब नज़दीक आते हैं, आकर्षण खत्म होता है, शारीरिक दूरियां खत्म होती है, तब इंसान को एक दूसरे के प्रति आकर्षण की कमी, मतलब प्रेम की कमी में उसके दोष दिखाई देने लगते हैं, और फिर वो दूरियां आ जाती हैं। मतलब कि दूरी को मिटाने के लिए प्रेम एक सबसे बड़ा केमिकल है, बॉन्डिंग केमिकल। जब किसी को भी जोड़ना हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे कोई वस्तु हो, उसमें बॉन्डिंग केमिकल और बॉन्डिंग किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप ये बाम्बू देखोगे, 2 बाम्बू को भी जोड़ने के लिए तार की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बॉन्डिंग एजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इतने सारे सामाजिक प्राणी हो, आप ना गुफा में बैठे हो, ना किसी नदी के अंदर बैठ के जप कर रहे हो, आप सामाजिक प्राणी हो, समाज के बीच में रह रहे हो। जितने लोगों के बीच ज़्यादा रह रहे हो, उतना ही आपका बॉन्डिंग एजेंट मजबूत होना चाहिए, तब आप साथ में लेकर चल सकते हो या किसी के साथ चल सकते हो। अहंकार बॉन्डिंग एजेंट को तोड़ता है और प्रेम बॉन्डिंग एजेंट को मजबूत करता है। प्रेम ही ऐसा बॉन्डिंग एजेंट है जो किसी के दोष को खा सकता है। आपके इन सारी चीज़ों में देख लो, आप किसी चीज़ को फिक्स करना है ना, क्विक फिक्स भी बॉन्डिंग है ना, है ना। और दूसरे कौन से, सभी चीज़ों में लगता है।
तो कुछ बनता है ना। ये अकेली चीज़, एक अकेली चीज़ पड़ी है ना, उसमें बॉन्डिंग एजेंट नहीं लगेगा तो चलेगा, पर अकेली चीज़ कभी भी उपयोगी होती नहीं। ये आप माइक इतना सा देख रहे हैं ना, इसको भी जोड़ने के लिए कोई ना कोई बॉन्डिंग एजेंट काम कर रहा है। इसको पकड़े रखने के लिए फिर वापस, है ना, नहीं तो वो उपयोगी हो ही नहीं सकती। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी का उपयोगी नहीं हो सकता, पक्की बात है। वो अकेला रहेगा, जीवन भर अकेला मरता रहेगा, आखिर में भी अकेला मरेगा। रावण की तरह बहुत सारे थे। 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, उसके घर अज दिया न बाती। 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती है, फिर भी उसके घर दिया बाती करने वाला कोई नहीं। अहंकार अकेला मरता है, और प्रेम सामंजस्य बिठा देता है, प्रेम रस प्रवाहित करता है, प्रेम माधुर्य बिखेरता है। कृष्ण की गीता यूं ही नहीं चल गई, कृष्ण की गीता ने यूं ही डंका नहीं बजाती है विश्व भर में। वो प्रेम ही है कृष्ण का, जो गीता के रूप में बाहर आया। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, या हमारे चित्त में कहीं ना कहीं बुद्धि में ये फिट बैठा है कि ये आदमी या ये घटना मेरे लिए नुकसानदायी है, ये आदमी मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये आदमी मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश में है, तभी वो आदमी आपके लिए बुरा है। पर आपकी जीवन यात्रा में, आपके अनुभव में उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो है। तो आपका हृदय काम करता है। जहाँ आपका हृदय काम करता है वहाँ विकास है, जहाँ अहम काम करता है वहाँ विनाश है।